हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। यहाँ मैंने 20 MCQs लिए हैं जिसके थ्रू मैं आपको प्रेपोजिशंस समझाऊंगी। फर्स्ट है ही वॉज एस्टोनिश्ड डैश द सैड न्यूज़। एस्टोनिश्ड का मतलब होता है सरप्राइज होना, आश्चर्यचकित होना किसी बात पर, किसी घटना पर, किसी इंसिडेंट पर। तो एस्टोनिश्ड एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेता है एट। तो एस्टोनिश्ड के साथ क्या आएगा? एट। ही वॉज एस्टोनिश्ड एट द सैड न्यूज़। वो दुख भरा समाचार सुनकर आश्चर्यचकित था। सेकंड है ही इज़ कॉन्फिडेंट डैश हिज सक्सेस। कॉन्फिडेंट मीन्स आत्मविश्वासी, पूरा विश्वास होना, उसे अपनी सफलता पर पूरा विश्वास है। कॉन्फिडेंट के साथ हम प्रेपोजिशन लगाते हैं ऑफ। कॉन्फिडेंट के साथ प्रेपोजिशन आता है ऑफ, तो आंसर होगा ए। ये फिक्स प्रेपोजिशन है जो वर्ड्स के साथ लगते ही हैं, मतलब यही आएंगे और कोई नहीं आएगा। ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस का मतलब हो उसे अपनी सफलता का पूरा विश्वास है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच। मुझे मैच जीतने का पूरा विश्वास है। तो इस तरीके से कॉन्फिडेंट के साथ हम प्रेपोजिशन लगाते हैं ऑफ। थर्ड है एक्सरसाइज इज़ बेनिफिशियल डैश हेल्थ। एक्सरसाइज स्वास्थ्य के लिए बेनिफिशियल मीन्स लाभदायक है। बेनिफिशियल के साथ प्रेपोजिशन आता है फॉर। बेनिफिशियल फॉर, तो बी आंसर करेक्ट होगा। एक्सरसाइज हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। फोर्थ है माई वाइफ ऑलवेज ग्रम्बल्स डैश हर बैड लक। ग्रम्बल्स का मतलब होता है कंप्लेन करना, शिकायत करना, बड़बड़ाना। ग्रम्बल के साथ भी फिक्स प्रेपोजिशन आता है और वो है एट। ग्रम्बल्स एट, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। इसका मीनिंग हो जाएगा मेरी वाइफ अपने बैड लक को यानी बुरे भाग्य को लेकर शिकायत करती रहती है। मेरी पत्नी हमेशा अपने बुरे भाग्य की शिकायत करती रहती है। फिफ्थ है वी ट्रेवल्ड डैश बोट टू रीच श्रीलंका। हमने श्रीलंका पहुंचने के लिए नाव से ट्रैवल किया, नाव से यात्रा की। तो जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात हो, यहाँ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि कौन सा यातायात का साधन है? बोट। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के पहले हम लगाते हैं बाय। ही गोज़ टू स्कूल बाय बस, दे केम बाय ट्रेन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। हमने श्रीलंका पहुँचने के लिए नाव से ट्रैवल किया, नाव से यात्रा की। सिक्स्थ है हिज स्टेटमेंट इज़ वेरी मच सिमिलर डैश माइन। उसका कथन मेरे कथन से बहुत मिलता जुलता है। तो सिमिलर के साथ हम प्रेपोजिशन लगाते हैं टू। सिमिलर टू, तो हिज स्टेटमेंट इज़ वेरी मच सिमिलर टू माइन, तो ए ऑप्शन सही होगा। उसका कथन मेरे कथन से मिलता जुलता है। योर ड्रेस इज़ सिमिलर टू माइन। तुम्हारी ड्रेस मेरी ड्रेस से मिलती जुलती है। सेवंथ है ही इज़ जेलस डैश मी। जेलस एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ प्रेपोजिशन लेता है ऑफ। जेलस के साथ फिक्स प्रेपोजिशन आता है ऑफ। ही इज़ जेलस ऑफ मी। वो मुझसे, जेलस मीन्स ईर्ष्यालु है, ईर्ष्या करता है। ही इज़ जेलस ऑफ मी। एट्थ है शी हैज़ अ पैशन डैश डांस एंड म्यूज़िक। पैशन के साथ, पैशन का मतलब होता है जुनून, डीप लव, लाइकिंग, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग। तो उसमें किस चीज़ के लिए पैशन है, किस चीज़ के लिए लाइकिंग है? डांस एंड म्यूज़िक के लिए। पैशन के साथ हम प्रेपोजिशन लगाते हैं फॉर। शी हैज़ ए पैशन फॉर डांस एंड म्यूज़िक, तो डी ऑप्शन सही होगा। ही हैज़ ए पैशन फॉर क्रिकेट, उसमें क्रिकेट का जुनून है। शी हैज़ ए पैशन फॉर टीचिंग, उसे पढ़ाने का जुनून है। तो इस तरीके से पैशन के साथ हम प्रेपोजिशन लगाते हैं फॉर। शी हैज़ ए पैशन फॉर डांस एंड म्यूज़िक, उसे नृत्य और संगीत का
बहुत जुनून है, बहुत मतलब लाइकिंग है, बहुत पसंद करती है वो। 9th है ही केम डैश मी इन द मार्केट। ऑप्शंस हैं एट, इनटू, अक्रॉस, ऑफ। कम अक्रॉस एक ऐसा फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है अचानक से मिलना, अचानक से मिल जाना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। तो केम अक्रॉस, ही केम अक्रॉस मी इन द मार्केट, वो मुझे बाज़ार में अचानक से मिल गया। 10th है नो वन कैन हिंडर हिम डूइंग दिस डैश डूइंग दिस। हिंडर के साथ जो प्रपोजिशन लगता है वो होता है फ्रॉम। हिंडर के बाद अगर वर्ब में आईएनजी यानी कि जिरंट फॉर्म है तो हम प्रपोजिशन लगाते हैं फ्रॉम। हिंडर फ्रॉम, हिंडर का मीनिंग होता है प्रिवेंट करना, बाधा डालना। तो इसका सेंस हो गया कोई भी उसे यह करने से नहीं रोक सकता। नो वन कैन हिंडर हिम फ्रॉम डूइंग दिस। तो ऑप्शन बी सही होगा। 11th है गुड स्लीप इज़ नेसेसरी डैश गुड हेल्थ। अच्छी नींद अच्छे स्वास्थ्य के लिए, नेसेसरी मतलब ज़रूरी है। तो नेसेसरी अपने साथ प्रपोजिशन लेता है फॉर, नेसेसरी फॉर, असेंशियल फॉर, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ प्रपोजिशन लेते हैं फॉर। तो नेसेसरी मीन्स ज़रूरी। गुड स्लीप इज़ नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, अच्छी नींद अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। 12th है आई बेग पार्डन डैश यू फॉर बीइंग लेट। बेग पार्डन का मतलब होता है क्षमा मांगना, और किसके लिए क्षमा मांग रहे हैं? फॉर बीइंग लेट, देर होने के लिए, देर से आने के लिए। तो जब हम किसी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं तो हम क्या लगाते हैं? ऑफ, प्रपोजिशन लगाते हैं ऑफ। आई बेग पार्डन ऑफ यू फॉर बीइंग लेट। अगर पार्डन के बाद व्यक्ति है तो हम ऑफ लगाएंगे, और अगर मिस्टेक दी हुई है, गलती दी गई है जिसके लिए हम क्षमा मांग रहे हैं तो प्रपोजिशन आता है फॉर। अगर यहाँ पर ये इतना नहीं होता, यू नहीं होता, सीधे होता आई बेग पार्डन डैश बीइंग लेट, तो क्या आ जाता? फॉर। अब आई बेग पार्डन के बाद पर्सन दिया हुआ है तो पर्सन से पहले ऑफ आएगा और मिस्टेक से पहले फॉर आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। 13th है ओनली द ब्लड स्टेन रोड वॉज अ विटनेस डैश हिज असैसिनेशन। असैसिनेशन का मतलब होता है मर्डर, किसी बड़े राजनेता, किसी बड़े व्यक्ति का प्लांट तरीके से जो मर्डर होता है उसको कहते हैं असैसिनेशन। ब्लड स्टेन रोड मतलब खून से सनी हुई सड़क, और विटनेस मीन्स गवाह। विटनेस एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ प्रपोजिशन लेता है टू। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? बी। केवल खून से सनी हुई सड़क उसके मर्डर की, उसके असैसिनेशन की गवाह थी। तो इस तरीके से विटनेस के साथ हम प्रपोजिशन लगाते हैं टू। ही वॉज ए विटनेस टू द एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट का विटनेस था। ही वॉज ए विटनेस टू द क्राइम, वो क्राइम का विटनेस था। तो इस तरीके से विटनेस के बाद टू प्रपोजिशन आएगा। 14th है आई कंटिन्यू टू स्माइल डैश हिज थ्रेट्स। मैं उसकी थ्रेट्स मतलब धमकियाँ, उसकी धमकियों पर मुस्कुराता रहा, मतलब मैं उसकी धमकियों को नज़रअंदाज करता रहा, उसकी धमकियों से डरा नहीं। तो यहाँ पर प्रपोजिशन आएगा एट, यहाँ पर प्रपोजिशन आएगा स्माइल के साथ एट। आई कंटिन्यू टू स्माइल एट हिज थ्रेट्स, मैं उसकी धमकियों पर मुस्कुराता रहा, उसकी धमकियों से डरा नहीं। यहाँ पर स्माइल का लिटरल मीनिंग है। और यहाँ देखिए 15th में फॉर्च्यून कंटिन्यू टू स्माइल डैश मी। फॉर्च्यून का मतलब होता है किस्मत, भाग्य। भाग्य मुझ पर मुस्कुराता रहा। यहाँ पर इसका फिगरेटिव मीनिंग है। भाग्य मुझ पर मुस्कुराता रहा मतलब भाग्य मेरा साथ देता रहा, मुझ पर मेहरबान रहा, मुझे एक के बाद एक सक्सेस मिलती रही। तो यहाँ पर स्माइल के साथ
डिफरेंट प्रेपोजिशन आएगा और वो होगा अपॉन। ठीक है, भाग्य मुझ पर मुस्कुराता रहा मतलब भाग्य मेरा लगातार साथ देता रहा, तो यहाँ पर कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? अपॉन। ये इसी तरीके से एक ईडियम है, फॉर्चून स्माइल्स अपॉन समवन, मतलब फॉर्चून मुस्कुराता है किसी पर, तो ये एक ईडियम है जिसका मीनिंग होता है किस्मत का साथ देना, किस्मत का मेहरबान होना। तो फॉर्चून स्माइल्स अपॉन समवन, तो स्माइल के साथ यहाँ पर हम अपॉन प्रेपोजिशन लगाएंगे, और जब स्माइल का मीनिंग मुस्कुराना हो तो यहाँ पर हम एट लगाएंगे, जब लिटरल मीनिंग हो तो एट। 16th है कंटेंटमेंट इज़ असेंशियल डैश हैप्पीनेस। कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि, और असेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी, नेसेसरी। तो नेसेसरी के साथ जो प्रपोजिशन आता है वही असेंशियल के साथ भी आता है, नेसेसरी फॉर, असेंशियल फॉर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। तो कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि, संतोष करना, हैप्पीनेस खुशियों के लिए ज़रूरी है, तो एसेंशियल के साथ फॉर प्रेपोजिशन। वाटर इज़ असेंशियल फॉर लाइफ, वाटर इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, एसेंशियल, नेसेसरी, इन सब के साथ प्रेपोजिशन आता है फॉर। इसी तरीके से बेनिफिशियल, बेनिफिशियल मीन्स होता है लाभदायक, यूज़फुल, यूज़फुल का मतलब भी होता है लाभदायक, उनके साथ भी प्रपोजिशन आता है फॉर। 17th है हिज हाउस इज़ एडजेसेंट डैश माइन। एडजेसेंट का मतलब होता है निकट, पड़ोस में, पास में, मतलब नेक्स्ट टू। तो उसका घर मेरे घर से सटा हुआ है, पास में है, तो एडजेसेंट के साथ प्रपोजिशन आता है टू। एडजेसेंट टू, उसका घर मेरे घर से, एडजेसेंट मतलब नेक्स्ट टू है, नियर है, पास में है, तो हिज हाउस इज एडजेसेंट टू माइन। 18th है शी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी डैश स्मोकिंग। एंटीपैथी का मतलब होता है हेट्रेट करना, घृणा करना, मतलब बहुत ज़्यादा नापसंद करना। एंटीपैथी एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेता है टू। शी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी टू स्मोकिंग, तो सी ऑप्शन सही होगा। उसे स्मोकिंग यानी बीड़ी, सिगरेट, धूम्रपान से स्ट्रॉन्ग, सख्त नफ़रत है। 19th है ही इज़ एनवियस डैश माई अचीवमेंट्स। एनवियस का मतलब होता है जेलस, जो जेलस के साथ प्रपोजिशन आता है वही एनवियस के साथ भी आता है। एनवियस मीन्स जेलस करना, ईर्ष्यालु होना, तो एनवियस के साथ फिक्स प्रपोजिशन रहता है ऑफ। ही इज़ एनवियस ऑफ माई अचीवमेंट्स, वो मेरे उपलब्धियों से, वो मेरी उपलब्धियों से ईर्ष्या करता है। ही इज़ जेलस ऑफ माई सक्सेस, वो मेरी सफलता से ईर्ष्या करता है। 20th है ही स्टूड डैश द कोर्ट चार्ज्ड विद द मर्डर ऑफ हिज वाइफ। वो अदालत के सामने, कोर्ट मतलब अदालत के सामने खड़ा हुआ, और क्या आरोप था उस पर? अपनी पत्नी के मर्डर का। तो यहाँ अदालत के सामने खड़ा होने के लिए ही स्टूड बिफोर द कोर्ट, ही स्टूड बिफोर द कोर्ट चार्ज्ड विद द मर्डर ऑफ हिज वाइफ। वो अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में अदालत के सामने उपस्थित हुआ, तो ये इसी तरीके से यूज़ होता है, कोर्ट से रिलेटेड वर्ड है। ही स्टूड बिफोर द कोर्ट चार्ज्ड विद द मर्डर ऑफ हिज वाइफ। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू। ही लिव्स डैश दिल्ली। ऑप्शंस हैं एट, इन, ऑन, बाय। कमेंट में लिख के बताएगा कौन सा ऑप्शन सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।